आजकल आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर अंधभक्तों में एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये ज्यादातर फेसबुक पर देखने को मिल रहा है। अंधभक्त कोई भी पोस्ट बना करके, कुछ भी लिख करके उसको शेयर कर दे रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं। और दोस्तों, इन लोगों की पोस्ट के शिकार हमारे समाज के जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो तर्क नहीं करना जानते, वो लोग इसके शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों, इनकी बातों को मान भी लेते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को बताऊं तो ये आरक्षण को लेकर के ऐसी ऐसी बातें पोस्ट कर रहे हैं। आरक्षण की वजह से कोई अपनी जान गंवा दिया, तो किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो किसी को क्या नहीं। अरे, अगर आरक्षण हम लोगों के लिए इतना ही अच्छा है तो हर जगह, हर डिपार्टमेंट में क्यों हम लोग नहीं दिखते हैं? कोई भी आप सरकारी विभाग में चले जाओ, क्यों हमारे लोग वहां पर नहीं दिखते हैं? और दिखते भी हैं तो वो लोग क्यों छोटे पदों पर ही रह जाते हैं? और आरक्षण अगर मिला हुआ है तो अरे 10% आरक्षण किस चीज का ले रहे हो तुम लोग? और अगर आरक्षण उसमें है भी तो फिर उसमें SC को जहां 15 से 16% आरक्षण है, ऐसे ही कुछ ST को भी है, OBC को 27 से कुछ परसेंट है। और जिसमें से पूरा का पूरा आरक्षण तो यही लोग तो खा रहे हैं। और वैसे भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लीजिए, सरकारी डिपार्टमेंट, वैसे ही कहीं दिख जाएगा SC समाज का व्यक्ति। और अगर दिख भी जाएगा, उसके साथ कैसा जातिगत व्यवहार होता है, ये सब चीजें इन लोगों को नहीं दिखती हैं। और दोस्तों, ये लोग तरह तरह की पोस्ट ऐसे ही बना करके उसको वायरल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और जिससे हमारे समाज के कुछ लोग उसको मान भी लेते हैं। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों को बोलने से या कुछ कहने से कोई उसमें सुधार नहीं आने वाला है। उन लोगों का यही काम है, वो हमेशा वो करेंगे। समझना हमारी जिम्मेदारी है। हमको समझना है क्या सही है, क्या गलत है। और दोस्तों, दूसरा हो गया SC/ST एक्ट। दोस्तों, आज यही SC/ST एक्ट ही है जो हम लोगों पर एक रक्षा कवच की तरह काम कर रहा है। वरना ये लोग ठीक से किसी व्यक्ति को ही जीने न देते, दलित समाज के व्यक्ति को। और दोस्तों, ये कुछ लोग ऐसी ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि जेल में इतने दिन रहे, हमको जेल भेज दिया गया। लेकिन आज मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊं तो SC/ST एक्ट हमारे भी घर से में भी झगड़ा हुआ था एक ठाकुर से। और दोस्तों, आज तक वो जेल नहीं गया। मारपीट हुई थी, आज तक वो जेल नहीं गया। आज 2 से 3 साल होने के होंगे, अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई उसकी। तो कैसे मैं मान लूं कि SC/ST एक्ट लगा नहीं कि तुरंत जेल भेज देते हैं? हाँ, अगर कोई बड़ा अपराध, रेप या किसी को जान से मार दिए हों, हो सकता है उसमें इन लोगों को SC/ST एक्ट लगने पर उनको जेल भेज दिया जाता हो। लेकिन मारपीट या गाली गलौज में तो मैंने कभी नहीं देखा हुआ है कि किसी को जेल भेजा गया हो। और दोस्तों, मैं इसका पक्का में सबूत हूं, क्योंकि हमारे घर से भी झगड़ा हुआ है और SC/ST एक्ट विपक्ष के ऊपर लगा भी हुआ है। लेकिन आज तक उसको जेल नहीं हुई, उसको जेल नहीं भेजा गया। और सबसे खास बात तो ये है कि हम लोगों की जल्दी कहीं पर सुनवाई ही नहीं होती है। SC/ST एक्ट लगने की बात तो दूर, हम लोगों की FIR ही नहीं लिखी जाती है। ये सब चीजें इन लोगों को नहीं समझ में आएंगी। हम लोग थाने भी जाने से डरते हैं कि वहां पर हमारे साथ कोई जात का भेदभाव व्यवहार ना हो। ये सब चीजें इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो बस चाहते हैं कि हम लोगों पर राज करें। और अपने समाज के कुछ लोग ऐसे है भी, क्या कहा जाए।
हमारे समाज में जो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो कुछ पैसे वाले लोग हैं, वो समाज में बैठने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। उनका बस अपना काम चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आखिर दोस्तों क्या किया जाए? और बाकी दोस्तों इन लोगों का काम है ऐसे भौंकने का, आरक्षण और SC/ST एक्ट, इन सब चीजों पर। बाकी हम लोगों का जो काम है वो दोस्तों हम लोग करते रहें, यही अपनी जिम्मेदारी है। और दोस्तों वैसे भी हम लोग इतने बढ़ चुके हैं कि क्या कहा जाए। बाकी दोस्तों आप सभी लोग समझदार हैं, समझ से काम करिए। कोई भी अगर कोई पोस्ट आए, कोई भी बात कोई भी बोले तो उस पर तर्क करिए, वितर्क करिए, तब उसको मानिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो के साथ में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बातें आप लोगों से शेयर करूंगा। बाकी ना मुझे उन लोगों को सुधारना है जो ऐसी बातें बोलते हैं, और ना ही मुझे उनको गाली देना है, क्योंकि वो लोग तो गाली गलौज पर भी उतर आते हैं, क्या से क्या चीजें बोलते हैं। लेकिन गाली देने से या किसी के साथ मारपीट करने से हम अपने समाज का भला कभी नहीं कर सकते। अगर अंबेडकर जी सोचते कि मैं लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके मैं कुछ हासिल करूं, तो दोस्तों शायद वो कभी ना हासिल हो पाता। इसलिए दोस्तों हम लोगों का एक ही विचार रहना चाहिए, जितना इन सब चीजों से बचा जाए वही ज्यादा अच्छा है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।